हे एवरीवन, कुछ दिन पहले अभी हमने एक सर्कुलर के ऊपर डिस्कशन किया था कि अब ऑफिशियली बीएड वालों को DSSB ने पीआरटी की वैकेंसी से बाहर कर दिया है। तो ये लीजिए, उससे संबंधित जो अपडेटेड रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, वी आर वेटिंग कि कब आएगा। तो चलिए, वो भी अब आ चुका है। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि 28 अक्टूबर 2024 का, यानी कि आज का ये 28 अक्टूबर यानी कि आज 27 ही है, एक दिन एडवांस में इन्होंने सर्कुलर भेज दिया है। यानी कि एडवांस का सर्कुलर ये बाहर निकल गया है, जो कि ठीक बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो है अब उसको देख लेते हैं। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई जो 24 फरवरी की अधिसूचना को पहले निरस्त कर दिया था इन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब जो चीज़ मानी जाएगी वो ये मानी जाएगी जो यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक बार इसको हम देख लेते हैं। 14 अक्टूबर 2014 को, याद होगा, हमने वीडियो भी बनाई थी इसके बारे में, कि इन्होंने 24 फरवरी 2022 को जो रिक्रूटमेंट रूल्स निकाले थे, ये डेट देखिए, उसको कैंसिल कर दिया गया है। पिछले सेशन में बता दिया था। अब देखिए, ये वाला जो सेशन, ये जो अब 2013 वाला जो दिख रहा है, 16 मई 2013 का, अब यही एक्टिव यानी कि यही रिक्रूटमेंट रूल्स माने जाएंगे जो कि पुराने वाले हैं। तो इसमें कोई ख़ास बदलाव नहीं है, वही पुरानी चीज़ें हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पदों की संख्या 4016 से आप ज़्यादा एक्साइटेड मत होना, क्योंकि ये 2013 के अंदर ये चीज़ आई थी और अभी 2024 चल रही है, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा आप एक्साइटेड नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं कि सीधी भर्ती वाले जो उम्मीदवार हैं उनके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। तो अनिवार्य में देख लीजिए, सबसे पहला तो 12th वाला है कि 50% हो, और उसके बाद 2 वर्ष का डिप्लोमा हो, या फिर आपके पास 45% और NCT से अगर आपने कर रखा है तो वो होगा। फिर उसके बाद 50% के साथ अगर आपका BLED है तो हो जाएगा। और दूसरा है ये है कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ 12th हो गई। उसके अलावा आपका डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हो तो भी चलेगा। फिर उसके बाद CTET आपके पास होना चाहिए। सेकेंडरी स्तर पर एक विषय में उर्दू लिखा हुआ है, सेकेंडरी स्तर पर एक विषय के रूप में हिंदी अथवा उर्दू अथवा पंजाबी अथवा अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो। यानी कि 10th लेवल पर आपको इन चारों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर, जैसे ये वाला है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से स्नातक तथा प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, या अगर आप ग्रेजुएशन और DLED के साथ आते हैं तो भी आप एलिजिबल है। ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएशन और BEd तो एलिजिबल नहीं है, लेकिन जैसे अगर आपका ग्रेजुएशन और DEd है तो आप एलिजिबल हैं। ऐसा तब होता है क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका ग्रेजुएशन में 50% नहीं होता, तो उनको रिलैक्सेशन यहाँ से मिल जाता है। तो ये आपके नए रिक्रूटमेंट रूल हैं, बाकी सारी चीज़ें वही पुरानी हैं, तो इसमें कुछ खास बदलाव नहीं है। तो होप दिस वीडियो इज़ मेकिंग यू पॉजिटिव रिगार्डिंग द अपकमिंग वैकेंसीज़। हो सकता है अगर चीज़ें ठीक चल रही हैं तो वैकेंसीज़ भी जल्दी देखने को मिले। आप अपनी तरफ से कमर कस के रखिए। सारे बैचेस आपके मेंटल स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेशन पर चल रहे हैं, वहाँ पर जाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है, और टेलीग्राम पर भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।